अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज इतवार की सुबह आप सबको सुबह खैर। कुल 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है, बताएंगे इसी व्लॉग में। सबसे पहले बात करेंगे हमास की संगीन घात, कई इसराइली हलाक, यमन का इसराइली बहरी जहाज पर ताबड़तोड़ हमले, ईरान का यमन के साथ मिलकर बड़ा प्लान। आप सबका शुक्रिया जिस तरीके से आप हमें रोज़ अव्वल से जब से ये मामला शुरू हुआ है आप हमें सपोर्ट करते हैं, और आप भी, आपकी बहुत सारा सपोर्ट की ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियोस, ये खबरें अच्छी लगती हैं तो। मगरबी हिमायत याफ्ता इसराइली नस्ल कुशी की अगर मैं बात करूँ, मैं बार बार ये लफ्ज़ जानबूझ के नहीं इस्तेमाल करता हूँ, बल्कि जानबूझ के भी इस्तेमाल करता हूँ कि भाई साहब, इसराइल अकेला कुछ नहीं है। अगर मिस्र, फ्रांस वगैरह वगैरह ये जो लोग ना बीच में पड़ते तो हिजबुल्लाह ने तो उनकी जान लेनी थी। इसराइल अकेला कुछ नहीं है। आप अकेले उनकी हालत, आपको पता है, कल 3 बजे का एक व्लॉग मैंने बताया था, उसमें मैंने जिक्र भी किया था कि भाई साहब उनकी हालत पतली है। लेकिन अब भी मज़ाहमत की बात अगर की जाए तो वो खामोश तमाशाई नहीं बैठा है, और ना वो मायूस हो गया कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसे होगा। ऐसा नहीं है भाई साहब। 78 साल से एक लड़ाई लड़ रही है, खून और खून की बेदरिग कुर्बानियां हैं, तो ऐसे में ऐसे मायूसी तो फिर गुनाह है भाई साहब। बात कर लेते हैं इस वक्त तिल अबीब की हुकूमत और उसके मगरबी हिमायत के खिलाफ अभी भी कार्रवाई जारी है। हमास ने एक मज़ाहमती यानी जंगजू ने एक पेचीदा ऑपरेशन में धमाका खेज बैलेट के जरिए खुद को उड़ा लिया है, और शुमाली गजा की जबालिया कैम्प के मशरक में तिल अल ज़ोतर के इलाके में कम अज़ कम 5 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया है। अब मैं, आपको याद होगा, आज से तकरीबन 6 महीने पहले मैंने एक बात की थी कि आने वाले दिनों में खुदकुश बमबार की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। शायद आपको याद हो, जो लोग मेरे रेगुलर लिसनर हैं आपको याद होगा। अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो 2 कार्रवाइयाँ हुई हैं, इसमें अगर आप देखें तो मुसलसल इन 2 कार्रवाइयों में आप खुदकुश बमबार को देखते हैं, वो खुद को उड़ा देते हैं। कल परसों भी ये वाक़या हुआ, आज फिर ये वाक़या हुआ है। इट्स मीन कि अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से कर रहे हैं। एक तरफ ये सिचुएशन है, कहा जाता है कि कम से कम 5 इसराइली फौजी हलाक हुए हैं। गजा शहर के एक अस्पताल में जासूसी आलात का नेटवर्क जब्त किया गया है, जिन्हें काबिज अफवाज शहरियों की नकल व हरकत की निगरानी और हमले करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। मगरबी किनारे के मकबूजा इलाके के नूर शम्स कैम्प के अल मनशिया मोहल्ले में इसराइली फौज पर घात लगाकर हमला किया गया। मगरबी किनारे के मकबूजा नाबलस के शुमाल पहाड़ी महवर और पुराने शहर के अतराफ से इसराइली फौजी गाड़ियों पर शदीद किस्म की फायरिंग की गई, जिन्हें यानी जेनियन के इलाके अल सीला अल आरसिया में इसराइली फौजी गाड़ियों पर पहले से नस्ब किए गए कई धमाका खेज मवाद को उड़ा दिया गया। शुमाली गजा के बैतुल हनून में अल उदा टावर्स के जनूब में अल बहरिया के इलाके में इसराइली फौजी गाड़ी को साकिब धमाका खेज मवाद से जरिए तबाह किया गया। यमनी फिजाइया ने मुतादिद ड्रोन के जरिए अरब समंदर में सक्तरी जजीरे के मशरक में सांता अरासूला नामी जहाज को भी निशाना बना। यमन अपनी कार्रवाई जारी रखी हुई, और आपको कल मैंने बताया तकरीबन 10 कार्रवाई उन्होंने की थी। कल तक वो आज 11वीं कार्रवाई है, और इस 11वीं कार्रवाई में वो आराम से नहीं बैठे हैं, बल्कि उन्होंने अपना ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए भी तबाह किया, और उसी मामले को उसी तरह उन्होंने रखा है। गजा में इसराइली काबिज अफवाज ने जो है तकरीबन 24 घंटों के दौरान बड़े कत्लेआम किए, जिनमें 48 फ़लस्तीनी शहीद और 52 जख्मी हो गए। कुल जानी नुकसान जो है 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 45,484 तक पहुंच चुकी है, जबकि 1,08,090 अफराद जो हैं वो जख्मी हैं। सूरत हाल की संगीनी कुछ शोधा के इलाक़ों के चंद जुज़वी तौर पर फ़ाल अस्पतालों तक मुंतकिल किया गया है, लेकिन बेशुमार अफराद मलबे के नीचे फंसे हुए हैं, और इन्हें बचाने की कोशिशें इसराइली रुकावट और मुसलसल बमबारी के बायस मुमकिन नहीं हो रही है। शुमाली जिला के जमालिया के इलाके सरारी स्ट्रीट में इसराइली बमबारी के नतीजे में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं और 1 जख्मी हुआ। बेघर अफराद की नकल मकानी। हफ्ते की सुबह से बड़ी तादाद में बेघर फ़लस्तीनी तिबी अमला बेत लाहबिया के कमाल उद्वान अस्पताल से नकल मकानी करके जमालिया कैम्प के अल नज़ाला में हालिमा अल सादिया स्कूल के करीब पहुंचे, और फिर मगरबी गजा
शहर की तरफ रवाना हुए। अब आप देखें कि थकाने की एक भरपूर कोशिश हो रही है। कोशिश ये हो रही है कि किस न किस तरीके से फ़लस्तीन के लोगों को थकाया जा रहा है, एक कोने से निकाल कर दूसरे कोने से दूसरे, वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचे नहीं होते तो वहाँ ऑपरेशन शुरू हो जाता है। इंतहाई बुरे हालात में उनकी ज़िंदगी इस वक्त चल रही है। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि इस्लामी इनकलाब जो है गार्ड कोर IRGC के चीफ कमांडर ने यमनी कौम के फ़लस्तीनी कौम के दिफा में जुर्रत और बहादुरी की तारीफ की, ख़ासतौर पर गज़ा इसराइली जारियत के दौरान, और कहा कि आखिरकार अवाम कामयाब होंगे। मेजर जनरल हुसैन सलामी ने ये बातें हफ्ते के रोज़ यमन के अरबी ज़बान के TV चैनल अल मसीरा से बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि यमनियों ने जैसा कि आज तक वक़ार और इज़्ज़त के साथ मज़ाहमत की है, वो खुदा के फजल से अपनी मज़ाहमत जारी रखेंगे और बिलाखिर कामयाब होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि मज़ाहमती महाज कमज़ोर नहीं हुआ और हर कोई देख रहा है कि यमनी किस तरह से जो है हर जुमे को रैली निकाल रहे हैं। यमनी मुसल्लह अफवाज ने जुमे के रोज़ ऐलान किया कि उन्होंने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल इसराइल के बेन गोरियन एयरपोर्ट तिल एबब को निशाना बनाने के लिए लॉन्च किया और दावा किया कि उन्होंने अपने हदफ को ठीक ठाक निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा के एक साबिक़ ओहदेदार ने कहा कि इसराइली हुकूमत की गजा के पट्टी में तिबी सहूलियत बशमूल अस्पताल पर जारी जारियत बैनुल-अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। लेक्स टैंकबर्ग जो कि एक बैनुल-अक़वामी वकील हैं और अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के एजेंसी ओनरा के साबिक़ ओहदेदार हैं, और यानी जुमे के रोज़ कतर के अल जज़ीरा टेलीविज़न नेटवर्क को बताया कि बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन के तहत आम उसूल ये है कि तिबी सहूलियात और स्कूल का एहतराम किया जाए। उन्होंने कहा कि इन्हें तलाशी हमले या किसी और किस्म की मदाखलत का निशाना नहीं बनाना चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि तिबी सहूलियात पर हमले का वाज़ेह सिलसिला, जिनमें कमाल उद्वान अस्पताल पर हालिया जारी हमले शामिल है, बैनुल-अक़वामी इंसानी क़वानीन और फौजदारी कानून के खुला खिलाफ वर्जी है। ये बयानात गज़ा पर जारी इसराइली नस्लकुशी की जंग के दौरान सामने आए हैं, जिसमें अब तक 45,400 अफराद शहीद हो चुके हैं। दोस्तों, सूरत हाल आपके सामने गाय बगाए हम आपके सामने रखते हैं। हालात जो भी होते हैं वहाँ एक एक पल पल लम्हा जो खबर हमारे पास आती है, इसमें कोई शक नहीं कि चाहे अस्पताल है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे वहाँ स्कूल है, चाहे कैंप है, और उनके हालातों के हवाले से मैं आपको आगाह करता रहता हूँ कि सिचुएशन उनके लिए बहुत बैडली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मज़ाहमत जो है वो इस सारी चीज़ में खामोश तमाशाई बनी बैठी है, वो भी अपना काम उसी तरह बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ जारी रखी। अब तक के लिए इतने, बहुत सारा ख्याल रखें, बहुत शुक्रिया।